पहले ये माना जाता था कि मर्द हमेशा फर्टाइल रहता है और औरत का ही सिर्फ इनफर्टिलिटी से और एज से आपस में कनेक्शन है। तो ऐसा नहीं है, दोनों पार्टनर्स की फर्टिलिटी विद टाइम कम होती है, लेकिन ये फर्टिलिटी कम होना फीमेल में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल। टाइम आता है, जैसे किसी किसी फैमिली में महावरी बंद होने का टाइम होता है मान लो 45 साल। तो जनरली ये डायनास्टीज़ में रन करता है, इस डायनास्टी में 45 साल इसमें। तो जो नॉर्मल है वो 51 साल और 9 महीने का हमारा जो अभी है, या 51.5 साल आप रफली मान लीजिए। इस टाइम में जनरली महावरी बंद होती है। लेकिन 35 साल ऑनवर्ड्स जो हमारा एक फॉलिकुलर पूल होता है, ओवरीज का फॉलिकुलर पूल, जैसे जिसको अंडे कहेंगे हम, अंडादानी में जो अंडों का जो ज़ख़ीरा है वो कम होना शुरू हो जाता है 35 साल की उम्र के बाद। तो एक बारी वो अब किस रेट पे किसका डिक्लाइन करे वो हमें पता नहीं होता, साइंस जानती नहीं कि किस में कितना फास्ट डिक्लाइन करेगा, ये कितना कम होगा कितना फास्ट। तो उन चीज़ों पे मुनहसर करता है कि आपका पहले का पूल कितना अच्छा है, वो तो फिक्स्ड है, वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और फिर किस रेट से डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगा वो चीज़ क्योंकि पता नहीं है, इसलिए जितना जो अर्ली रिप्रोडक्टिव ईयर्स हैं, जैसे 22, 23 या 24 साल से 30 साल तक, ये बड़ा फर्टाइल टाइम होता है। तो इस टाइम में शादी हो जाए तो इनफर्टिलिटी के जो चांसेस रहते हैं या सब फर्टिलिटी के चांसेस रहते हैं वो कम रहते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम, जो हमारा ट्रेंड बन गया यहाँ पे कि अभी करियर पे फोकस करना है, किसी के कुछ और इश्यूज़ होते हैं, वो 35-36 साल में आप लड़कियाँ भी शादी करना शुरू हो गई, तो उसमें डेफिनेटली फर्टिलिटी पे असर आता है। और फिर ऑल द प्रॉब्लम्स जो बाकी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स होते हैं बिकॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, हर किसी फैमिलीज़ में नंबर ऑफ़ डिवोर्सेस, डोमेस्टिक वायलेंस, और वो सारी चीज़ें इन चीज़ों से बढ़ रही हैं। देखिए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम तो एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। तो ये एक्चुअली सवाल आपका बहुत अच्छा है और बहुत ही रैम्पेंट है ये अभी कंडीशन सोसाइटी में, क्योंकि मुझे लगता है हमारे यहाँ जो है मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन को है एक सिम्टम या दो सिम्टम या मल्टीपल सिम्टम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के। अब मल्टी सिस्टमिक डिसऑर्डर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्वॉल्व होता है, ग्लूकोज टॉलरेंस ये इन्वॉल्व होती है, मतलब शुगर की बीमारी हो सकती है, लिपिड प्रोफाइल ख़राब हो सकते हैं, हार्ट पे प्रॉब्लम आ सकता है, बाल झड़ना शुरू हो सकता है, फिर औरतों पे मर्दों की तरह दाढ़ी या हेयर आना शुरू हो सकता है। दैट इज़ वाई मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर कह रहा हूँ। अब कैसे होता है उसकी हाइपोथेसिस तो बहुत हैं, ठीक है, लेकिन सिम्टमेटोलॉजी पे मैं आऊँगा कि क्या क्या हो सकता है इसके सिम्टम्स। एक होता है हम कब सस्पेक्ट करें, एक लड़की है जिसको टाइम से महीना नहीं आता या महीना कम आता है, मान लो 2 महीने में महीना आया या जितना नॉर्मल फ्लो था उस फ्लो से थोड़ा कम आया महीना उसको, तो ये एक सिम्टम हो जाता है। दूसरा है वो मोटापे की तरफ जा रही है वो लड़की। तीसरी चीज़ है उसका एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ हो रहा है या उसका बाल झड़ना शुरू हो जाता है, तो ये, या उसके फेस पे दाने आना शुरू हो जाते हैं। ये कोई सिम्टम है जो बहुत कॉमन है, जिस पे हमें सोचना चाहिए कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम तो नहीं, ठीक है। अब इसके हेल्थ हज़ार्ड तो बहुत सारे हैं। एक बारी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम मतलब आप अगर आपकी बॉडी में आ गया है तो फिर इसके जो हेल्थ इफ़ेक्ट आपके हैं डिफरेंट सिस्टम्स पे हैं, बहुत वेरीड हैं और बहुत सीवियर हो सकते हैं, ठीक है। इससे पहले कि मैं वो एड्रेस करूं, मैं ये कहना चाहूँगा मेन जो इस चीज़ की है, जो हमारी सोसाइटी में इतना कॉमन क्यों हो गया। पहले मैं बताऊंगा कि मैंने बचपन में कभी नहीं सुना था, या जब मैं स्कूलिंग था या अर्ली MBBS ईयर्स, तो मैंने इतना रैम्पेंट सुना नहीं था कि इसको भी है, इसको भी है, इसको भी। अब प्रैक्टिस की वजह से अब थोड़ा ज़्यादा देखता हूँ मैं, लेकिन जो पिछले सालों के अगर एक डिकेड पहले जाएँ तो इट वाज़ लेस कॉमन। तो अभी हर दूसरी तीसरी लड़की को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम करके आती है, ठीक है। तो 2-3 वजह है इसकी। एक है हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है। पहले हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कम थे, लोग घूमते थे एक जगह से दूसरी जगह, खेल कूद ज़्यादा था, घरों में काम ज़्यादा था, मैनुअल जो भी था, पुराने ज़माने की औरतें जंगल जाती थीं या ऐसा कुछ करती थीं, ठीक है, या उनके घर के बहुत सारे और काम थे जिनकी वजह से उनका एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रहता था, एक वेट मेंटेन रहता था, जिसकी वजह से ये पॉलीसिस्टिक ओवरी का जो है प्रेवलेंस वो कम था।
प्लस फूड हैबिट्स जो थे वो हेल्दी थे पुराने ज़माने में। अभी हो गया है कि आप हमारा कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है उसका इंटेक बहुत बढ़ गया, और जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, चॉकलेट्स, पिज़्ज़ा, तो सॉर्ट ऑफ फैशन बन गया है कि जो नहीं खाएगा वो शायद अपने आप को कमतर समझता है मेरे हिसाब से।